अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन की नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। अब हम बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के स्वरूप और क्षेत्र की व्याख्या कीजिए पर। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। शिक्षा मनोविज्ञान का स्वरूप और प्रकृति, स्वरूप कहो या प्रकृति कहो एक बात होती है। नेचर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। मनोविज्ञान, मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान में प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जिसमें मनुष्य, पशु, पक्षी आते हैं। अब हम बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की। शिक्षा मनोविज्ञान है शिक्षा प्लस मनोविज्ञान से बन करके शिक्षा मनोविज्ञान ये नाम बना। शिक्षा क्या करती है कि व्यवहार का परिमार्जन करती है। परिमार्जन करना या विकास करना, जो हमने सीखा है उसमें और अधिक डेवलपमेंट करना, सीखे हैं उसमें और अधिक सीखना, यानी शिक्षा व्यवहार का परिमार्जन करती है, व्यवहार को विकसित करती है, वो कहलाती है शिक्षा। और मनोविज्ञान जो सीखा है उसी का अध्ययन करना, उस व्यवहार का अध्ययन करना क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहलाता है। तो ये मिलकर के शिक्षा मनोविज्ञान शब्द बना। नेक्स्ट पॉइंट है इसका शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा। इसकी क्या डेफिनेशन है? स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें सीखने एवं सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। यह शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। तो साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी कहलाती है। अब शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी प्रकृति है? इसमें बताया गया है कि मनोविज्ञान विधायक विज्ञान के रूप में है। शिक्षा मनोविज्ञान है वो एक विधायक विज्ञान के रूप में है। कैसे हैं कि मानव और पशु का स्वभाव कभी भी एक जैसा नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? हो सकता है या नहीं हो सकता, इस चीज़ का हम अगर अध्ययन करने के बाद ये पता चलता है। और ये हम अध्ययन करते हैं, इनमें अलग या जो भिन्नता है ये हम कैसे करते हैं? तो ये होता है हमें शिक्षा मनोविज्ञान से हमें यह विदित होता है कि ये मानव है वो क्या है कि पशु है, इनसे अधिक जो समझने सोचने की ये जो शक्ति है उसमें मानव में अधिक है, जबकि पशु में कम है। तो ये कि मनोविज्ञान विधायक के रूप में है। क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान है जो विधायक के रूप में है। दूसरा ये व्यवहार का विज्ञान है, इसमें व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, इसलिए व्यवहार का विज्ञान है। ये प्रयुक्त विज्ञान है, यानी पहले से ये प्रयोग का यानी प्रयुक्त है, प्रयुक्त का विज्ञान है। पहले से इसमें जोड़ने का यानी डेवलपमेंट का जो विज्ञान है। यह सामाजिक विज्ञान है, ये सोसाइटी से जुड़ा विज्ञान है, ये समाज के पहलुओं से जुड़ा हुआ, समाज में सोसाइटी में रहने वालों के पक्ष से जुड़ा हुआ, इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान है। ये सामाजिक विज्ञान है। ये शिक्षा का विज्ञान है। शिक्षा का विज्ञान है यानी हमने जो सीखा है उसमें और अधिक सीखने का, उसमें डेवलपमेंट करने का, परिमार्जन करने का विज्ञान है, इसलिए ये शिक्षा का विज्ञान है। ये सलाह का विज्ञान है। इस सलाह के विज्ञान से ही हम किसी को सलाह दे करके हम उसके भविष्यवाणी या प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो इसलिए ये क्या है कि ये सलाह का विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान ये प्रयोगात्मक विज्ञान है, क्योंकि हमें इसमें क्रियात्मक होता है, इसमें क्रिया करके देखते हैं, प्रयोग करके देखते हैं, इसलिए ये क्या है? प्रयोगात्मक विज्ञान है। यह विकासशील का विज्ञान है, ये विकसित विज्ञान है, यानी हमेशा ये निरंतर विकास करता रहता है। कौन सा? शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन करता है। 2 नंबर पॉइंट है कि शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत सार्वभौतिक होते हैं, हमेशा रहते हैं, सर्वतः सत्य सिद्ध होते हैं। तीसरा पॉइंट है कि शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा हम बच्चों के भावी भविष्य की वाणी कर सकते हैं। कि हमें जब मतलब चाइल्डहुड है उनकी हम फ्यूचर की प्रेडिक्शन कर सकते हैं। किसके द्वारा? एजुकेशन साइकोलॉजी के द्वारा। 4 नंबर है कि इसमें नियमों और सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। 5 नंबर की शिक्षा मनोविज्ञान एक विधिवत विज्ञान है, इसमें नियमों का संगठन है, ठीक है, क्रियात्मक नियमों का संगठित रूप है, इसलिए यह शिक्षा मनोविज्ञान है जो कि विधिवत विज्ञान है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र। शिक्षा मनोविज्ञान की सीमाएं अनिश्चित और परिवर्तनशील होती हैं, निश्चित नहीं होती,
अनिश्चित होती है, परिवर्तनशील होती है, स्थायी नहीं होती। यह पुराना विषय न होकर के नया विषय है। शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र पहला है विकास की अवस्थाओं का अध्ययन। इसमें विकास की अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। वृद्धि की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान अध्यापक के लिए अति आवश्यक होता है। 2 नंबर पॉइंट होता है कि व्यक्ति विभिन्नताओं की समस्या। शिक्षा मनोविज्ञान का सबसे अधिक निकटतम संबंध व्यक्तिगत विभिन्नताओं की संख्या या समस्या का होता है। 3 नंबर पॉइंट है कि व्यक्तित्व का समाधान। इसके द्वारा व्यक्तित्व के विकास की दर, सीमा तथा किसी प्रकार की न्यूनता का अध्ययन किया जाता है। 4 नंबर पॉइंट है इसमें मापन और मूल्यांकन शिक्षा मनोविज्ञान का एक आवश्यक कार्य क्षेत्र है। 5 नंबर है इसमें सीखने की परिस्थितियों का वैज्ञानिक अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य योगदान है। 6 नंबर पॉइंट है कि अध्यापक का मूल्यांकन। अब अध्यापक का मूल्यांकन करने के लिए जो भी शिक्षा मनोविज्ञान सक्रिय रहता है। 7 नंबर पॉइंट है इसमें व्यवहार का अध्ययन। बालकों के व्यवहार का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा किया जाता है। 8 नंबर है अनुसंधान है, रिसर्च। अनुसंधान के क्षेत्र में भी इसका हस्तक्षेप रहता है। 9 नंबर है इसमें निर्देशन और परामर्श। एक सफल अध्यापक के लिए परामर्शदाता बनने के लिए शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान अति आवश्यक है। 10 नंबर में समायोजन का, एडजस्टमेंट का। विद्यार्थियों के समायोजन का अध्ययन का क्षेत्र है जो बहुत ही विस्तृत होता है। उपरोक्त विवेचना उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की सीमाएं अनिश्चित, परिवर्तनशील हैं। शैक्षणिक समस्याओं को किसी सीमा में बांधना अति कठिन है। अतः शिक्षा मनोविज्ञान का विषय अपने विकास की अवस्था में होने के कारण किसी सीमा में नहीं बांध सकते। तो ये है आज का अपना शिक्षा मनोविज्ञान के स्वरूप का क्षेत्र की व्याख्या का क्वेश्चन। इसमें पहले शिक्षा मनोविज्ञान का स्वरूप या प्रकृति, फिर शिक्षा मनोविज्ञान की डेफिनेशन, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा और प्लस मनोविज्ञान से मिलकर के बना, जिसका अर्थ होता है माइंड साइकोलॉजी, यानी शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा प्लस मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है। ये इसमें बताया है कि विधायक विज्ञान के रूप में है, ये व्यवहार का अध्ययन करता है, प्रयुक्त विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, शिक्षा का विज्ञान है, ये सलाह का विज्ञान है, प्रयोगात्मक विज्ञान है, विकासशील विज्ञान है। फिर शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र है, इसमें विकास की अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, विकास के जो डेवलपमेंट के जो स्टेज हैं उनका अध्ययन किया जाता है, स्टेप है उनका अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समस्या, व्यक्तित्व का अध्ययन करना, मापन मूल्यांकन करना, सीखने की परिस्थितियाँ, अध्यापक का मूल्यांकन करने के लिए भी शिक्षा मनोविज्ञान सर्वोपरि है। व्यवहार का अध्ययन करना, अनुसंधानों का और निर्देशन परामर्श का अति समायोजन। तो यह था आज का क्वेश्चन। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र है, प्रकृति, स्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेदना से आप क्या समझते हैं, संवेदना के प्रकार, विशेषता और संवेदना का शिक्षा में क्या महत्व है। ये क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।